प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जापान में हैं। G7 के नेताओं से मुलाकात करेंगे और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मिलेंगे। उधर पाकिस्तान में इस वक्त अचानक से इंडिया की चर्चा तेज हो गई है। पाकिस्तान नरेंद्र मोदी की एक एक बात पर नजर रखे हुए G7 की मीटिंग में जाने से पहले मोदी ने जापानी मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर कहा कि बातचीत तब तक नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की इंडस्ट्री बंद नहीं करता। और इसके बाद से पूरे पाकिस्तान का फोकस अचानक से इमरान से हटकर हिंदुस्तान पर आ गया है और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अब लग रहा है कि इंडिया कुछ करेगा। पूरी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से 5,216 किलोमीटर दूर जापान के हिरोशिमा में भी मोदी मोदी। और दिल्ली से सिर्फ 674 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में भी मोदी मोदी। बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन, तो वो प्रेसिडेंट मोदी वहां पे जाके अपने मसल फ्लेक्स करेंगे, वो अपना पावर शो करेंगे कि लोग हाउ पॉपुलर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा में G7 नेताओं की मीटिंग में शामिल होंगे, लेकिन उनके स्वागत की तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तानी ये देखकर शर्मिंदा है कि आज एक भारत है जो हर रोज दुनिया में एक नया आयाम छू रहा है। दुनिया के बड़े बड़े डिप्लोमेटिक फोरम में भारत की इज्जत है। दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत की लीडरशिप से मिलने के लिए उतावले हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अपनी फौज और सियासतदानों की वजह से पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का सबब बना हुआ है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती हो रही है। एक तरफ मोदी हैं जो दुनिया के ऐसे फोरम पर जा रहे हैं जिसका भारत सदस्य भी नहीं है, जैसे कि G7। भारत को G7 की मीटिंग में जापान ने बुलाया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो सिर्फ भीख लेने के लिए पूरी दुनिया में जाता है और उसे वो भी नहीं मिल रही। पाकिस्तान के एक्सपर्ट दिन रात भारत भारत और भारत की बढ़ती ताकत का बखान कर रहे हैं। अमेरिका इस वक्त कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन इंडिया। वो मजीद भारत वहां पे अपने मसल फ्लेक्स करेगा। वो किस तरह? फिजी के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडियन ओरिजिन के लोगों की। इसी तरह पापा गिनी के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंडियन, बहुत बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन। तो वो प्रेसिडेंट मोदी वहां पे जाके अपने मसल फ्लेक्स करेंगे, वो अपना पावर शो करेंगे कि लोग हाउ पॉपुलर आए हैं। How India is more valuable for you. We are the only one take you. We are the only one can fight your Indo-Pacific war. India मजीद पावर गेन कर जाएगा अमेरिका के अंदर। आप पस्तियों की नई से नई हदों को टच कर रहे हैं, वो बुलंदियों की नई से नई हदों को टच कर रहे हैं। पाकिस्तान में आज इमरान पर कम और मोदी पर ज्यादा चर्चा हो रही है। पाकिस्तान में सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी पाकिस्तान को तोड़ देंगे? अगर मैं अकेला भी रह गया ना, अकेला, मैं तब भी हकीकी आजादी के लिए इस मुल्क के लिए खड़ा रहूंगा। ये गलत फहमी में ना रहे कि इस प्रेशर की वजह से मैं शायद पीछे हट जाऊंगा। कम से कम वो शक्लें तो दिखा दें किन लोगों ने जलाया था वो कोर कमांडर का घर। यही हुआ था 1971 में। इमरान खान जो जिक्र कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है। इमरान ने पाकिस्तान को टूटने की कगार पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान आज गृह युद्ध की आग में जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने के लिए आंदोलन चल रहे हैं और अब पीओके में भी पाकिस्तान से आजादी का आंदोलन बहुत तेज हो गया है। ये तस्वीरें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हो रहे आंदोलन की हैं।
जहां पिछले कई दिनों से पाकिस्तान से आजादी का आंदोलन चल रहा है। सीधे पाकिस्तान से अलग होने की मांग की जा रही है। हम पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, हम पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। भाई, जिस पाकिस्तान के अंदर वक़्त के वजीर आजम को रात के 2 बजे कुछ लोग आके नाक कान पकड़ के अपने गन बेच सकता हो, वहां पे आप किसका क्या उखाड़ सकता है? हाँ, विफाक को अब इसके बाद सोचना चाहिए कि गिलगित बल्चिस्तान वाले अब क्या चाहते हैं। आप 2 टोक मौक़िफ़ बयान करें, वो ये कि गिलगित बल्चिस्तान वालों को सोचना चाहिए था, जागना चाहिए था, जब राना सनाउल्लाह जैसे आलमी शोहरत याफ्ता दहशतगर्द जमान पारे के अंदर बैठे हुए गिलगित बल्चिस्तान के जवानों को दहशतगर्द करार दे रहा था, उस दिन आपको सोचना चाहिए था, जाग जाना चाहिए था। इस मुल्क के आर्मी चीफ, इस मुल्क के आला अदलिया, इस मुल्क के वजीर दाखिला मलऊन सनाउल्लाह, हम तुम सबको बताना चाहते हैं, जिस मुल्क के अंदर कानून नहीं हो, अदल इंसाफ नहीं हो, मसावत नहीं हो, मवाखात नहीं हो, रहम करम नहीं हो, गिलगित बल्तिस्तान वाले अपने आइंदे के लाए अमल बहुत जल्द तय करेंगे। गिलगित बाल्टिस्तान अपने साथ हो रहे भेदभाव से नाराज है। आरोप है कि उनके हिस्से का राशन भी दूसरे सूबों को दिया जाता है। विकास से गिलगित बाल्टिस्तान को कोसों दूर रखा जाता है। पाकिस्तान की हुकूमत गिलगित बाल्टिस्तान से सौतेला व्यवहार करती है। पाकिस्तान की फौज गिलगित बाल्टिस्तान के निवासियों पर जुल्म करती है। जो इख्तियारात मेरे गिलगित बाल्टिस्तान वालों के पास है, जो ताकत हमारे पास है, वो सूबे पंजाब वालों के पास नहीं है, सिंध वालों के पास नहीं है, बलूचिस्तान वालों के पास नहीं है, पेशावर वालों के पास नहीं है। वो ताकत हम रखते हैं। वो ताकत क्या है, वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। हम जेब में जो शिनाख्ती कार्ड है, उस पे जो पाकिस्तान लिखा है, उस पे हम नजरसानी की दावत देंगे मेरे नौजवान नस्ल को। जो विफाक, अपने विफाक के अंदर वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, जिन्होंने अपने मां के जनाजे को पार्सल किया, जिन्होंने अपने शरीक हयात के जनाजे को दाखाने के जरिए पाकिस्तान भेजा, और जिसने पाकिस्तान के लिए सोचा उसमें तमीज नहीं कर सकता, तो हम भी पाकिस्तान के बारे में नजरसानी करने पे मजबूर होंगे। जब भी गिलगित में प्रोटेस्ट होता है, खासतौर पे गिलगित में या कश्मीर में या बलूचिस्तान में, तो ये कहा जाता है ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये इंडियन एजेंट हैं, ये क्योंकि इंडिया के कहने पे या इस तरीके से कर रहे हैं। क्या आप अपनी मर्जी से, यानी आपका मतलब गिलगित वाले अपनी मर्जी से प्रोटेस्ट करते हैं या किसी के कहने पे? नहीं, कहने पर नहीं करते। हमारे उधर ना लीडरशिप अलग किस्म की है। ये मैं फॉलोअर ना इमरान खान का हूँ, ना मैं शहबाज शरीफ का हूँ, ना मैं नवाज शरीफ का हूँ, ना मैं आर्मी चीफ का हूँ। ठीक है, मैं अपने लीडरशिप की मैं तो एक अलग लीडरशिप को ही मानता हूँ। उधर कोई और एक कोई लीडर है, ठीक है, वो हमें कोई कहता है कि वो बात हम बिल्कुल भी उसको प्रूफ करके दिखाते हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है या नहीं? कहाँ? गिलगित में हो रही है, मैं कह रहा हूँ थोड़ी बहुत तो हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा जिस तरह पंजाब पे इस तरह तो नहीं है। लाहौर में स्पेशली, अब मैं तो लाहौर पे हूँ ना, तो इस तरीके से तो बिल्कुल भी हम नहीं समझते हैं। अच्छा, बिल्कुल साथ आपके गिलगित के एरिया के साथ अगर बात करें, लद्दाख का एरिया लगता है, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट की सिचुएशन है? मेरे ख्याल से उधर तो बेहतरीन है। ये तो कहते हैं वो बड़ा जुल्म और बड़ी चीज़ें, और अभी तो लद्दाख ऐसा एरिया जहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहती है, वहाँ पे अगर वो डेवलपमेंट इंडिया वाले कर रहे हैं, हाँ इंडिया वाले कर रहे हैं बिल्कुल, वो वहाँ पे कर सकते हैं, तो हम गिलगित में क्यों नहीं कर सकते? यार ये कहते हैं कि मुतनाज़ा इलाका है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात देखकर पूरे पीओके में आजादी का आंदोलन तेज हो गया है। पीओके की पब्लिक को लग रहा है कि जो फौज अपने पूर्व प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ती, वो उनका क्या भला करेगी। पीओके के लोगों को यह भी लग रहा है कि फौज में ही जब बंटवारा हो गया है, तो फिर उनकी सुरक्षा कौन करेगा। आप क्यों नहीं बोलते? आप क्यों नहीं बोलते? फौज इस वक्त 2 टुकड़ों में तकसीम है। फौज 2 टुकड़ों में तकसीम है। एक वो फौज जो आज सियाचिन के महाज से लेकर तुर्खम के बॉर्डर तक अपने सीने पे इस वतन के लिए गोली खाने के लिए तैयार बैठे हैं।
फौज वो भी है, और एक फौज मलून शहबाज शरीफ को बचाने के लिए फुसफुसी, दलाली, मुनाफिकत, चापलूसी कर रहे हैं, वो फौज भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान की आप बात करते हैं, पंजाब में देख लें, अदर्स सूबों में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, हर हमारी स्टेट की पॉलिसियों से हर सूबा, हर बंदा तंग ही है यार। ऐसी क्या वजह है कि मतलब हमारी स्टेट की पॉलिसी, ये बात मुझे आपको समझ आ रही है, हमारे अदारों को, गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आ रही? और सेकेंडली, जैसे इमरान खान साहब ने रिसेंटली बोला है कि आपने फिर यानी अदारों को बोला है कि 1971 जैसा माहौल बनाया हुआ है, अल्लाह ना करे फिर से कोई बांग्लादेश अलहदा हो, तो क्या जैसे गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट होता नजर आ रहा है, अल्लाह ना करे कोई फिर 1971 जैसी कंडीशन बन जाए? देखें, अल्लाह ना करे कि ऐसे बने, लेकिन मैं एक बात करूँगा, जो सिनेरियो बना हुआ है ना, अल्लाह रहम फरमाए कि हम सब इकट्ठे ही रहें। बल्तिस्तान में, बलोचिस्तान में, इवन सिंध में जब कोई प्रोटेस्ट होता है जी। तो ये कहा जाता है ये तो इंडियन एजेंट हैं, इंडिया के कहने पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि गिलगित में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो इंडिया के कहने पे हो रहा है? यार देखे, हम मैं ये बात सोचता नहीं कि हम किसी के कहने पे कर रहे हैं, हमारे अपने हालात हैं यार, हमारे अपने हालात ऐसे हैं कि हम रोजाना सोचते हैं कि किसी को मार दें या किसी के आगे मर जाएं, ये कंडीशन आ चुकी हुई है। पाकिस्तान के अपने घर में आग लगी हुई है। इमरान ने फौज और पब्लिक को भिड़ाया हुआ है, पूरे देश को बंधक बनाया हुआ है, देश को जलाया हुआ है। दूसरी तरफ खाने के लाले पड़े हैं, गरीब पब्लिक के पास आटा तक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान कश्मीर पर फिर से इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये श्रीनगर की तस्वीरें हैं, जहां 22 से 24 मई तक G20 के देशों की बैठक होनी है और पाकिस्तान इस बैठक से पहले ही बौखलाया हुआ है। G20 में शामिल देशों को पाकिस्तान ने अपने पाले में करने की भरपूर कोशिश की। अपने मुस्लिम मुल्कों को कश्मीर नहीं जाने को कहा, लेकिन पाकिस्तान की किसी भी देश ने नहीं सुनी, यहां तक कि उस सऊदी अरब ने भी नहीं, जिसे पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा दोस्त कहता है। पाकिस्तान के कहने के बावजूद सऊदी अरब कश्मीर में G20 की मीटिंग में शामिल होगा। यह पाकिस्तान के मुंह पर बहुत बड़ा कूटनीतिक तमाचा है, जिस पर पाकिस्तान की इंटरनेशनली भी और अपने देश में भी थू-थू हो रही है। इंडिया जो है, इंडिया तकरीबन 1.5 अरब आबादी की मार्केट है। हमें एतराज़ होता है जी उसके साथ UAE क्यों ताल्लुक़ बनाता है, उसके साथ सऊदी अरेबिया को ताल्लुक़ बनाता है, उसके साथ फलां मुल्क उसके साथ OIC की ताल्लुक़ बनाती है। जबकि अगर हम हकीकत पसंदी का आईना लगा कर देखें तो इंडिया के साथ ताल्लुक़ इस वजह से बनाते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी की मार्केट है, अच्छी इकोनॉमी है उसकी, ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए, उसकी इकोनॉमी अच्छी है, उसके बाद उसके साथ हर मुल्क ताल्लुक़ बनाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी OIC के फॉर्म पे, फलाने फॉर्म पे हमारी मुल्क बात सुने, सऊदी अरब हमारी बात करे, वहाँ पे हम एजेंडा हमारा हो, तो हमें इकोनॉमी पे अच्छी तरह से ग्रिप होनी चाहिए। हम तो सिंपल एक ही बात करते हैं, भाई भूखे मर जाएंगे, घास खा लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे या ये नहीं करेंगे। मतलब जज्बाती बात करते हैं इकोनॉमी के ऊपर, या प्रैक्टिकल बात क्यों नहीं करते हैं? असल में मेरे ख्याल में इसकी सबसे बड़ी वजह, अगर आपने देखना है तो आप लिटरेसी रेट देख लें हमारा। अगर हमारा लिटरेसी रेट ही अच्छा नहीं है, हमें चीज़ों का इदराक ही नहीं है, देखें नॉलेज नहीं है, हमें पता नहीं कि दुनिया किस तरफ जा रही है। भाई दुनिया बदल गई है। हम बात करते हैं 70 के ज़माने की, ये 1970 नहीं है भाई, ये 2023 है। दुनिया बदल गई है, अब हमें भी बदलना होगा खुद को, जबकि हम उसी ज़माने में फिर रहे हैं। हम वही बातें करते हैं, हम वही डिमांड करते हैं। सऊदी अरब को हमारे से कोई मफाद नहीं है, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। हम जब भी सऊदी अरब के पास गए, हम उधार लेने के लिए गए। सऊदी अरब इतने स्टांस नहीं ले रहा है कश्मीर के इशू पे, क्योंकि उसका जो इन्वेस्टमेंट है ना इंडिया में पाकिस्तान से 100 बिलियन ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर 20 बिलियन की है तो वहाँ पर 120 बिलियन की है, तो इसलिए ये रिलेशन नहीं है। G20 का जो सदारत का वो है, वो इंडिया की तरफ जा रहा है, तो इंडिया तो ये नहीं चाहता है कि पाकिस्तान को। और आप अगर देखें तो हमारे जो वो FM था, वो जो क्या नाम, बिलावल जो उधर गया था, उसके साथ क्या हो गया था। इंडिया तो आपको हर फोरम पे वो शर्मिंदा करना चाहता है। पाकिस्तानियों को ये समझ में आ गया है कि दुनिया भारत के साथ इसलिए खड़ी है क्योंकि भारत सही है। दुनिया को भारत की जरूरत है, पाकिस्तान की नहीं। भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है, दुनिया भारत का लोहा मान रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो लगातार गर्त में गिरता जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।